प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कल हमने पट धातु रूप में परस्मैपदी धातु का अध्ययन किया था। मैंने आपको परस्मैपदी धातु रूप के बारे में बताया था कि परस्मैपदी धातु में हम पट धातु के रूप याद करते हैं, तो पट धातु के रूप याद करने पर हमें बहुत सारे रूप आसानी से याद हो सकते हैं। इसी के साथ साथ में मैंने आपको बताया था कि विसर्ग कहाँ पर लगते हैं, हलंत कहाँ पर लगते हैं। तो कल हमने पट धातु के रूप याद की है, उसी को आधार बना करके आज हम और धातु रूप को याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ओके, बात करते हैं। पहले हमें इस बारे में ध्यान रखना है कि कौन सी लकार का किसमें प्रयोग होता है। तो इस प्रकार की ध्यान रखने के लिए हमें पहले इसका अध्ययन करना पड़ेगा। लट लकार की बात करते हैं। लट लकार वर्तमान काल, यानी कि लट लकार वर्तमान काल। मैंने आपको बताया था कि 10 लकार होते हैं। कितने लकार होते हैं बच्चों? 10 लकार होते हैं। 10 लकार होते हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हमें कितने लकार का अध्ययन करना है? 5 लकार का। कितने का अध्ययन करना है? 5 लकार का। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि लकार कितने होते हैं, तो फिर आपको कितने राइट करने हैं? 10। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हम 5 लकार का अध्ययन कर रहे हैं। एक लकार, लेट लकार का जो आपने सुना होगा नाम, यह वैदिक यानी कि वेदों में इसका प्रयोग होता है। वेदों में इसका प्रयोग होता है। अब हम 5 लकार के बारे में जानेंगे। लट लकार का प्रयोग होता है वर्तमान काल में। लट लकार का प्रयोग होता है वर्तमान काल में। लिट लकार भविष्य काल, सामान्यतः भविष्य काल में इसका प्रयोग होता है। सामान्यतः भविष्य काल में इसका प्रयोग होता है। बात करेंगे लंग लकार। लंग लकार का अनध्यतन भूतकाल में प्रयोग होता है। तो भूतकाल में अगर मान लो बात की जाए, भूतकाल के साथ एक जो आज हुआ, आज अभी बीता हो, आज बीता हो, तो वो तो कहलाता है अद्य। अद्य यानी आज। और इसको हम दो भागों में बांटेंगे, अद्य यानी आज और अनद्य यानी आज नहीं, यानी कि आज से पूर्व। आज से पूर्व यानी कि बीता हुआ कल, यानी कि आज से पूर्व। अध्ययन आज और अनद्य यानी आज नहीं। अगर अद्य की बात कर रहे हैं तो इसमें हम तन जोड़ देंगे। इसमें क्या जोड़ देंगे? तन। अद्यतन यानी कि आज बीता हुआ भूतकाल। तो इस अद्यतन के लिए हम लुंग लकार का प्रयोग करते हैं, लेकिन लुंग लकार हमारी परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पर नहीं है। इसलिए अद्यतन काल में किसका प्रयोग होता है? लुंग लकार का। और अनद्यतन काल में प्रयोग होता है लंग लकार का। किसका प्रयोग होता है? लंग लकार का। अनद्यतन काल में लंग लकार का प्रयोग होता है। इस प्रकार से हमने जाना कि अनद्यतन काल में कौन से लकार का प्रयोग होता है? तो लंग लकार का हम बात करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लोट लकार। लोट लकार की बात करते हैं तो लोट लकार में आज्ञार्थक काल, यानी कि आज्ञा देना, जैसे पठतु, हसतु, लिखतु, वदतु, यानी कि आज्ञार्थक काल। लोट लकार में आज्ञार्थक काल का प्रयोग होता है। अगली बात करेंगे हम विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार में चाहिए अर्थ में, विधिलिंग लकार में चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है। इस प्रकार से हमने 5 लकारों के बारे में अध्ययन किया है। अब हम आगे जानने का प्रयास करेंगे। मैंने आपको बताया, सर्वप्रथम बताया आपको कि पट धातु के रूप अगर आपको याद नहीं, तो पट धातु के रूप याद होने के बाद में आप अन्य धातुएं भी याद कर सकते हो। जैसे समझेंगे, बात करते हैं भू धातु। कौन सी धातु? भू धातु। भू यानी होता है होना। भू धातु का अर्थ होता है होना। भू धातु का अर्थ क्या होता है? होना। अगर इसके रूप पट की तरह चलाएंगे तो पटती, लेकिन भू के रूप चलाएंगे तो बहुती, भू के रूप चलाएंगे तो बहुती, बहुती बहुतः भवंती, बहुसी बहुतः भवत, भवानी भवावय भवामय। इस प्रकार से मैंने आपको कल बताया था कि लट लकार में विसर्ग का प्रयोग एल प्रकार की आकृति में होता है। किस प्रकार की आकृति में होता है? एल प्रकार की, यानी कि प्रथम पुरुष का द्विवचन, मध्यम पुरुष का द्विवचन, उत्तम पुरुष का द्विवचन और बहुवचन। इस प्रकार से हमने जाना लिट लकार भविष्य काल। इसमें भी मैंने आपको एल प्रकार की आकृति बताई थी। इसमें भी मैंने किस प्रकार की आकृति बताई थी? एल प्रकार की आकृति बनाई थी। उसमें भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। तो इसमें मैंने प्रथम पुरुष के द्विवचन, मध्य पुरुष के द्विवचन, उत्तम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन में एल प्रकार की आकृति बनती है। जहां पर एल प्रकार की आकृति बनती है वहीं पर विसर्ग लगता है।
मैं विसर्ग की बात कर रहा हूं, लंग लकार। अगली बात करते हैं लंग लकार। अभवत, अभवता, अभवन, अभवत, अभवता, अभवत, अभवम, अभवा, अभवा। आपको विसर्ग की बात करें तो इसके मध्यम पुरुष एक वचन में विसर्ग आता है। अभवत प्रथम पुरुष एक वचन है, तो अभवत जिसमें हलंत नहीं है वो मध्यम पुरुष का बहुवचन है। तो ये चीज में हमें ध्यान रखना जरूरी है। परीक्षा में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो सही ऑप्शन होता है वो डी में रहता है, डी ऑप्शन में रहता है, और जो गलत ऑप्शन रहता है उसको पहले ए में डाल दिया जाता है, और हम जल्दी से ए करके आ जाते हैं। चारों ऑप्शन को हम अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं। तो इस तरह इसको अच्छी तरह से याद करने के लिए हमें वो पट धातु याद हो गए तो ये हम आराम से कर सकते हैं। बात करते हैं बहुतु। क्या बनाया? बहुतु। लोट लकार में आपको बताया था मैंने, कहीं भी विसर्ग नहीं लगता है। लोट लकार में कहीं भी विसर्ग नहीं लगता है। बहुतु, बहुताम, भवन्तु, बहु, बहुतम, भवत, भवानी, भवाओ, भवाम। इस प्रकार से हमने उसको जाना। अब बात करते हैं विधिलिंग लकार। भवे, भवेताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवे, भवेयम, भवे, भवेम। इस प्रकार से हमने जाना। तो इसमें देखा है कि प्रथम पुरुष का बहुवचन और उत्तम पुरुष का मध्य पुरुष का एक वचन, इन दोनों में विसर्ग का प्रयोग होता है। विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष का बहुवचन और मध्यम पुरुष के एक वचन में विसर्ग का प्रयोग होता है। मैं परस्मैपदी धातु की बात कर रहा हूं। इस प्रकार से हमने इस भूत धातु के रूप को जाना है। अब अगली बात करते हैं हस। हस्यन होता है हंसना, हस्यन होता है हंसना, हसती, हसीशति, अहसत, हस्तु, हसे। यानी कि लट लकार में हस्ती प्रथम पुरुष का एक वचन हस्ती, लट लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन हस्ती, लिट लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन हसीशति, हसीशति, और लंग लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन अहसत, लोट लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन हस्तु, और विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन हसे। यानी कि आपको प्रथम पुरुष याद हो गया तो प्रथम पुरुष का एक वचन याद है, तो आपको एक ये पता चल जाता है कि इसके शब्द रूप या इसके धातु रूप कैसे चलेंगे, इसके धातु रूप कैसे चलेंगे, यानी इन शब्द इसके धातु रूप कैसे चलेंगे, इन क्रियाओं की धातु रूप कैसे चलेंगे। बात करते हैं अगली। पच यानी पकाना, पच यानी पकाना, पचती। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर पचिशति नहीं बनेगा, यहाँ पर बनेगा पक्षति। यहाँ पर क्या बनेगा? पक्षति। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। परीक्षा में वो पचिशति भी देगा और पक्षति भी देगा। एग्जामिनर परीक्षा में दोनों ऑप्शन देगा, लेकिन राइट क्या रहेगा? पक्षति। क्या राइट रहेगा? पक्षति। अपचत आप पट धातु की तरह बना सकते हो। पटतु, पचतु, पचे, पटे, सेम पट धातु की तरह चलेगा। बात करते हैं पक्षति। यह ध्यान रखना, आपको अच्छी तरह से ये परीक्षा में पूछ सकते हैं। बात करते हैं अगले। पायन पीना, पायन पीना। पा धातु का दो अर्थों में प्रयोग होता है, एक तो रक्षा करने अर्थ में होता है, एक पीने अर्थ में होता है। तो हम यहाँ पर हमने जो धातु रूप के बारे में जाना है वो पीने अर्थ में बता रहे हैं। तो पायन पीना इसका बनेगा पिबती, पायन पीना पिबती। इसके रिट लकार भविष्य काल में इसका बनेगा पाश्यति। क्या बनेगा? पाश्यति, पाश्यति। फिर इसका बनेगा लंग लकार में अपिबन, अपिताम, अपिबन। लोट लकार में पिप्तु, पिप्ताम, पिप्तु, पिप्ताम, पिबंतु, पिप्तु, पिप्ताम, पिबंतु, पिबे, पिबेताम, पिबेयु। इस प्रकार से बनेगा। फिर हम बात करते हैं जी धातु। जी धातु का होता है जीतना, जयति, जी यानी जीतना, जयति, जयति, जयता, जयंती। इस प्रकार से धातु रूप चलेंगे। जयशति, जयशति, जयशति। बात करेंगे अजयत, जयतु, जयत। आप चला सकते हो धातु रूपों को। दृश्य, दृश्य देखना। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि पश्यति में कौन सी धातु है, पश्यति में कौन सी धातु है। ऑप्शन में पश्यति दे रहे हैं, पश्य दे रहे होगा, तो आपको ये नहीं करना है, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। धातु क्या है? दृश्य धातु। दृश्य ने होता है देख, ये सही है। दृश्य धातु, ये पश्य गलत है। तो क्योंकि दृश्य का पश्य आदेश हो जाता है, तो पश्यति सेम पट्टी की तरह रूप चलेगा। इसमें बनेगा द्रक्ष्यति। क्या बनेगा? द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यति, अपश्यत,
पश्यतु, पश्य। ये आपको समझ में आ गया होगा, पट धातु के समान रूप चलेगा। प्रच, प्रच यानी होता है पूछना, प्रच यानी होता है पूछना, प्रच यानी क्या होता है पूछना। प्रच्छति, प्रच्छति, प्रक्षति, प्रक्षति, अपृच्छत, पृच्छतु, पृच्छ। इस प्रकार से पट धातु के समान रूप चलेंगे। गम धातु इसमें आदेश हो जाएगा तो गच की तरह चलेगा, गच्छति, 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 गमिष्यति, 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 अगच्छत्, अगच्छत्, गच्छतु, गच्छतु, गच्छेत्। ठीक, अगली बात करते हैं। लिख धातु, लिखना, लिख धातु यानी लिखना, लिखति, लिखति, लेखिष्यति, लेखिष्यति, क्या बनेगा लेखिष्यति, अलिखत, अलिखत, लिखतु, लिखतु, लिखे, लिखे। बात करेंगे अगला, कोई पट वाला हम जो बार बार बात कर रहे हैं, पट यानी पढ़ना, पठति, पठिष्यति, पठिष्यति, अपठत्, पठतु, पठतु, पठेत्। वद यानी बोलना, वदति, वदिष्यति, वदिष्यति, अवदत्, वदतु, वदेत्। इस प्रकार से हमने सभी धातु रूप के बारे में जाना है। अब हमने कल बस एक धातु रूप याद किया था परस्मैपदी पट धातु में, और आज हमें 10-11 धातु रूप याद हो चुके हैं। तो इसी प्रकार से आपको आत्मनेपदी धातु रूप भी बताया जाएगा। आत्मनेपदी धातु रूप में एक धातु रूप बताया जाएगा, उसके अंतर्गत कौन कौन से धातु रूप बन सकते हैं, और परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से धातु रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी आपको जल्दी से आपको अवगत करवाया जाएगा। धन्यवाद।